राजनीति में उतार चढ़ाव चलता रहता है। राजनीति के अंदर जो व्यक्ति तैयारी करता रहता है, कब उसकी टिकट कट जाए इसका भी पार्टी के अंदर कोई पता नहीं होता, और कब नए आए आदमी को टिकट मिल जाए इसका भी कोई पता नहीं होता। बताते हैं कि राजनीति शतरंज के खेल से भी बहुत आगे है, जहां पर कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, कौन सा प्यादा मारा जाए और कौन सा प्यादा जीत जाए कुछ नहीं पता। यहाँ पर अभी हम तुगलकाबाद वार्ड के 170 वार्ड में हैं और यहाँ पर कार्यकर्ताओं की मेहनत को बेचा क्यों? हम कार्यकर्ताओं की मेहनत को बेचा क्यों? हम कार्यकर्ताओं की मेहनत को बेचा क्यों? जी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और यहाँ इस विरोध प्रदर्शन का कारण ये है कि एक व्यक्ति पिछले 5-7 सालों से जुड़ा हुआ है और उसकी टिकट कट गई। उसका कहना यह है कि भाई किसी और को टिकट क्यों दी, उसको बेचा क्यों। ऐसी बहुत सारी आलोचनाएं चल रही हैं, एलिगेशन पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, लेकिन उन एलिगेशनों को हम क्लियर कर लेते हैं खुद सूरज साहब से मिलके और उनसे समझते हैं कि 170 जो ये तुगलकाबाद का वार्ड है, इसमें ऐसा क्या हुआ कि आप पार्टी में जिसकी तारीफ़ कर रहे थे, जिसके आप गुणगान गा रहे थे, जिसके बारे में आप बता रहे थे कि दिल्ली के अंदर ऐसी कोई पार्टी नहीं है, आप पार्टी के साथ दूर दूर प्रदर्शन में जा रहे थे जहां पर आप खूब हल्ला मचा रहे थे, पसीने बहा रहे थे। मैंने आपको बैरिकेड्स के ऊपर देखा था, पुलिस के साथ देखा था, पिटते हुए देखा था, घसीटते हुए देखा था, खून बहाने की बात आप कर रहे थे। ऐसा क्या हो गया आज उसी पार्टी के खिलाफ आप खड़े हैं? अभी मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अभी मैंने आपको सुना कि आपने बोला कि भाई टिकट कट गई, तो ये टिकट कटी नहीं है, टिकट बिच गई। ये बोलो टिकट बेची गई। तो मैं सूरज गुप्ता मैं बताना चाहता हूँ कि तुगलकाबाद एक्सटेंशन वार्ड 170 से ये हमारा टिकट है, इसको बेचा गया है और मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं क्यों खिलाफ हूँ? क्योंकि हम लोग जो कार्यकर्ता इतने दिन से मेहनत करते हुए आ रहे हैं, मैं ये नहीं बोला अगर मैंने मेहनत करी है, मैं इतनी मेहनत करता रहा। जो पार्टी वाले बोलते रहे कि भाई बोर्ड लगाओ, हार के डर से भागी भाजपा, पोस्टर छपवाओ, रात भर पोस्टर लगवाओ और किसी पे अपना नाम नहीं होना चाहिए, आपको बोर्ड लगाने हैं। फ्री बिजली बंद करना चाहती है भाजपा, वो बोर्ड लगाने हैं, अपने पैसों से लगाना है, 25-50 बोर्ड लगाने हैं और उसमें आपका कोई नाम भी नहीं होना चाहिए। हमने वो भी करा, हम सारे काम करते रहे। हमें पार्टी वाले बोलते रहे कि भाई आपको पार्टी जो है कार्यकर्ताओं में जो मेहनत कर रहे हैं उनमें से टिकट देगी। आज जो है, आज ऐसे इंसान को हमारी पार्टी में लाया गया, 4-5 महीने पहले हमारी पार्टी में ज्वाइन हुआ, आज वो दूसरी पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी का है, आज को टिकट दे दिया। ये कौन सा न्याय है? अगर पार्टी हमारी कार्यकर्ताओं में से भी किसी को टिकट देती ना, तो मैं एक बार को फख्र महसूस करता, चलो हमारी पार्टी ने टिकट बेचा नहीं है, हमारी पार्टी जो है ईमानदार पार्टी, चलो बेचा नहीं कोई बात नहीं, मुझे नहीं दिया लेकिन बेचा नहीं, तो मैं पार्टी का विरोध नहीं करता। आज मैं श्री अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी, हम सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत को बेचा क्यों? हमें हमारी मेहनत वापस चाहिए और पार्टी में जिसको भी टिकट दिया है, वार्ड 170 तुगलकाबाद एक्सटेंशन से जिसको टिकट दिया है उसका टिकट वापस लिया जाना चाहिए और पार्टी का टिकट मुझे वापस मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जैसा बता रहे कि अपने पैसों से हम पोस्टर वगैरह छपवाते थे। बिल्कुल। और आप पोस्टर छपवाते थे, उसके ऊपर आपका नाम नहीं होना चाहिए। हाँ जी। और जो भी पार्टी अनाउंस करती थी उसको आप प्रमोशन के लिए आप उसको छपवाते थे। बिल्कुल। तो पार्टी हमें कभी बोलती है ई रिक्शा निकालो, कभी बोलती है कि भाई फटफट सेवा चलवाओ। तो ये पार्टी की तरफ से, हाई कमान की तरफ से फरमान जारी होता था? फरमान पार्टी की तरफ से होता रहा। हमारे ऑब्जर्वर हमें बताते थे, हमारे जिला अध्यक्ष हमें बताते थे कि भाई आपको हिमाचल प्रदेश जाना है, आपको गुजरात जाना है, आपको इधर जाना है, उधर जाना है, हम सब जगह जाते थे। रात को मैं बाइक से एक्सीडेंट होते होते बचाऊं, मेरे को नींद आ जाती थी, इतना काम मैं करता रहा। कितनी बारी मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा है। लगा दिया आपने अब तक पोस्टरों में? भाई साहब मैंने कम से कम लगा दिया होगा 1-1.5 लाख तो पोस्टर में लगा दिया होगा। तो टोटल कितना खर्च कर दिया होगा? कम से कम भाई साहब मैं 4-5 लाख रुपए जो अभी अभी खर्च करा है इस चुनाव के दौरान। जो अभी पिछले चुनाव चला ना, जो हमारा चुनाव को आगे बढ़ाया गया, एमसीडी का जो चुनाव आगे बढ़ाया, तब से अभी तक कम से कम 5-6 लाख रुपए मैं खर्च कर चुका हूँ सिर्फ इस चीज में। मेरा नाम विष्णु गुप्ता है और मैं अपने भाई के संग कंधे कंधे में चला हूँ। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि ऐसे जो दूसरी पार्टी से आया बंदा, उसने ऐसे क्या काम कर दिया जो उनको टिकट दी गई, और इसमें पूरा हाथ हमारे आतिशी का जो कालका जी की विधायक है, उन्होंने टिकट बिकवाई है, उन्होंने पैसे खाए टिकट के। कितने टिकट, कितने में बेची टिकट? उन्होंने 2 करोड़ में टिकट बिकी है। तो मैं आपसे यही समझ, ऐसा क्या काम करा उस बंदे ने? 4 महीने पहले आके पार्टी का ऐसा कोई एक काम करवा दो, पार्टी के लिए कराओ, ये जनता के लिए कराओ, जो उसको टिकट दे दी गई। ऐसा क्या काम करा, किस पर्पज पे दी गई टिकट? तो जो इस कार्यकर्ता की 6 साल पुराने कार्यकर्ता की टिकट काट गई। 2 करोड़ में बेची गई टिकट?
बिल्कुल बेची गई है टिकट, वरना काम बता दे भाई, काम क्या करा है उन्होंने, हमें बता दे कि जनता के लिए क्या काम करा है, हमें बता दे कि पार्टी के लिए क्या काम करा है, फिर हम स्वीकार करेंगे। मैंने काम करा है और मेरे कार्यकर्ताओं ने अगर काम करा है उनमें से टिकट दे। अगर हमारे कार्यकर्ताओं में चाहे काम कराना हो तो भी अगर उनको टिकट दे दे, मैं सुकून करता कि भाई टिकट बेचा नहीं है। आज बाहर का बंदा हमारी पार्टी में आकर, दूसरी पार्टी से आकर, जो कि कांग्रेस के इंसान हैं, वो हमारी पार्टी में आकर आज हमारे यहाँ पर जो है चुनाव लड़ने जा रहा है, और हम लोगों की मेहनत का क्या। आप कह रहे हैं 2 करोड़ में टिकट बेची गई है, पौने 2 करोड़ में, लगभग पौने 2 करोड़ में। तो अब मुझे ये बता दीजिए कि ऐसा निगम पार्षद बनने के बाद क्या होता है कि निगम पार्षद की टिकट खरीदने के लिए लोग पौने 2 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए देते हैं? ये तो देखो हमें नहीं पता भाई, क्योंकि हम तो ईमानदार है, हम तो ईमानदारी से काम करेंगे, हमें तो पैसा चाहिए नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं जिस तरह से कि बिल्कुल आतिशी एक बड़ा ओहदा रखते हैं, जिस तरह से ये एलिगेशन लगा रहे हैं सूरज साहब कि आम आदमी पार्टी की आतिशी जी ने करीब पौने 2 करोड़ रुपए, जो कि अब यहाँ से आम आदमी पार्टी से भागवीर साहब को टिकट मिली है, तो उनका कहना यह है कि पौने 2 करोड़ में टिकट बेची गई है। जो आम आदमी पार्टी ईमानदार की पार्टी कहलाती है, ईमानदारों की पार्टी कहलाती है, कट्टर ईमानदार कहती है खुद को, और जो कहती है कि मेरा काम मेरा वोट काम को, तो अब क्या होगा वोट देने वालों का। अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या निगम के टिकट अगर 2-2 करोड़ रुपए में बिक रहे हैं, तो क्या अब वो आदमी जीतने के बाद अपने पैसे निकालेगा, भ्रष्टाचार फैलाएगा, या फिर लोगों की सेवा करेगा, वार्ड में अच्छे काम करेगा? बहरहाल राजनीति शुरू हो चुकी है, चुनाव बहुत चंद दिनों बाद होने वाले हैं। इन सब के बीच क्या होता है, कैसे कैसे उथल-पुथल होती है, इन तमाम खबरों से आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमारे ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को लाइक कर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सामाजिक संवाद। मैं मोहम्मद नुसरत, कैमरामैन निहाल भगत के साथ। धन्यवाद।